गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने क्षितिज के एक एक गद्य खंड और पद्य खंड के पाठ को पढ़ लिया है, जो आपका सिलेबस है, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं कृतिका का पहला चैप्टर, माता का अंचल। इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। पिछले वीडियो में इनके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चिन का तंग। यानी कि जहाँ बच्चों की जमात इकट्ठी होती है वहाँ मस्ती की बातें होती हैं, और जहाँ बुढ़ों अर्थात उम्र दराज लोगों का संग होता है वहाँ सामान्य घर गृहस्थी की ही बातें होती हैं। ये ग्रामीण अंचल का उसके परिवेश को बताने का एक मुख्य लेखक का ध्येय था, जिसमें वो सफल हुआ है। सॉरी। आगे लेखक कहता है कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा शौच करके बैठ जाते थे, और बचपन से ही उनके संग रहने के कारण लेखक का लगाव पिता से अधिक था। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, और पिता के साथ वे बाहर बैठक में सोया करते थे, पिता के साथ ही उठते थे, उनके साथ नहाते थे और तिलक भभूत लगाकर बैठ जाते थे। तिलक भभूत लगाने के लिए वे अपने पिता को बहुत परेशान करते। पिता हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर उनके चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगा देते थे, जो उनके चेहरे पर अच्छी लगती थी। सिर पे लंबी जटाएं और माथे पर भभूत होने के कारण लेखक का चेहरा बम भोला की तरह दिखाई देता था, इसलिए पिता प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वास्तव में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, और बाबूजी को पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। इनके पिता रामायण का पाठ करते और लेखक बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता के देखने पर वे मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद पिता राम राम लिखते। अपनी एक रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पोथी से बांध देते, और फिर 500 बार राम नाम लिखकर छोटे कागज के टुकड़ों में बांटकर उसको आटे की गोलियों में भरते थे, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ खिलाने के लिए चल पड़ते थे। उस समय लेखक उनके साथ होता था। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक का नाम क्या था और पिता प्यार से उन्हें क्या कहते थे। लेखक का वास्तव में नाम तारकेश्वर नाथ था, और पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे। लेखक का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? लेखक को जब पिता तिलक त्रिपुंड लगा देते और माथे पर लंबी जटाएं सुशोभित होती थी, भोला चेहरा होने के कारण वे शिव की तरह दिखाई देते थे, और उनके पिता शिव भक्त थे, इसलिए वो उन्हें भोलानाथ कहा करते थे। पिता की दिनचर्या क्या थी? पिता प्रातः काल उठते और रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पूजा करने वाली पोथी के साथ बांध देते थे, और इसके बाद 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाते और उसको लेकर गंगा जी में डाल देते मछलियों को खिलाने के लिए। लेखक उनके साथ होता और खुश होता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।